Hello friends, in today's discussion we are going to start the fresh news series for the current affairs of 2026। हम यहाँ पे आज के सेशन में करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं 2026 और वो हम पढ़ेंगे कहाँ से। जो हमारी ये घटना चक्र सीरीज की दृष्टि करंट अफेयर आती है उसका पहला पार्ट आ चुका है जिसमें कवरेज है करंट अफेयर का 20 जून 2026 तक का। और कहाँ से है 1 जुलाई 2025 से लेके 20 जून 2026 तक का इसमें कवरेज है। और ये सेशन बेनिफिट होने वाला है किसके लिए, आपके जो भी यूपी पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं। फर्दर हमारा जो है कि प्रीलिम्स हो गया जो 6 दिसंबर को है। देन आपका आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके लिए बेनिफिटेड है। देन आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आरओ एआरओ एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल है। एंड आपकी बीपीएससी जो बीपीएससी एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए भी बेनिफिशियल है विद दी अदर स्टेट पीसीएस। कंबाइंड ये जो है कि लेक्चर होते हैं अदर स्टेट पीसीएस में भी बेनिफिशियल है। तो आप जो है कि इसको देख सकते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में यहाँ पे आप लर्निंग ले सकते हैं। और ये सेशन आपको एंड तक रुकना है क्योंकि ये थोड़ा जो है कि मैंने डिफरेंट वे में डिज़ाइन किया है। इससे पहले कि आप जो है कि लेक्चर्स को देखा होगा आप चैनल पे, तो मैं थोड़ा जो है कि अलग तरीके से प्रोसीड करता हूँ। कैसे, लेट मी शो यू। जैसे मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं अबाउट द नेशनल अफेयर्स। अब इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आपको जो है कि पहला टॉपिक है जैसे इंटरनेशनल योगा डे, तो हम इसको तो पढ़ेंगे, यहाँ पे जो न्यूज़ है इसके बारे में पढ़ना है, बट हम इसके स्टैटिक लिंकेज प्लस इसके बैकग्राउंड जो पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उससे भी मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लगा दिए हैं। तो हम इसको पॉसिबली जो है कि कवर करेंगे। मैक्सिमाइज जो है कि यहाँ से क्या लेना है, मैक्सिमम आउटपुट लेना है कि आप एक टॉपिक एक करंट अफेयर कोई कवर कर रहे हैं तो आपसे जो है कि क्वेश्चन में प्रीलिम्स में जो हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने हैं वो जरूर बने। तो यहाँ पे जो है कि कुछ चीज़ें आपको पहले से ऑलरेडी लिखी हुई मिलेंगी एंड कुछ चीज़ें मैं जैसे पढ़ते पढ़ते आपको जो है कि साथ में बताते रहूँगा। तो सेशन को एंड तक देखना है। देन आपको जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके बताना है ये सेशन आपको कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे जो है कि बाकी चीज़ें जाके देखते हैं। घटना चक्र की काफ़ी सीरीज यहाँ पे ऑलरेडी है। जैसे पॉलिटी घटना चक्र हो गया, इंडियन जो है कि हमारी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ठीक, ये पूरा हमारा एक यूपीएससी का हिस्ट्री का कवरेज है। इसमें मॉडर्न मिडिवियल हो गया आपका। यहाँ पे स्पेसिफिकली यह है कि यूपीपीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज, इसमें जो है कि मैंने जीएस 5 एंड 6 के मेंस के पीवाईक्यू स्टैटिक से लिंक करते हुए जो है कि आपको समझा रहा हूँ। तो ये प्लेलिस्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं, पूरा होलिस्टिक कवरेज मिलेगा आपको। सो विदाउट फर्दर डिले आइए जो है कि अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी मैंने बातें बता दी जो आपको फॉलो करना है। बाकी हम जैसे आपका इंडेक्स है जो हमारे इसमें घटना चक्र के करंट अफेयर में, इसमें इंडेक्स में पहला चैप्टर होता है आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला। तो इसमें देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इसको मैं एंड में करूंगा। हम लोग स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, हम प्रोसीड करेंगे अपने नेशनल अफेयर से। देन इसमें आता है क्या, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जितने भी करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। देन इकोनॉमिक के करंट अफेयर कवर करेंगे, इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसको कवर किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है कि टॉपिक होता है साइंस टेक का। फिर आता है क्या टॉपिक आपके इन्वायरमेंट का। तो इस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। फिर आता है आपके यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर, फिर बिहार के करंट अफेयर आते हैं। देन इनको कवर करने के बाद जो भी आपका लास्ट में बचेगा हम उसको कवर करेंगे, जैसे आपका शॉर्ट न्यूज़ हो गया और स्पोर्ट्स न्यूज़। देन लास्ट में आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है कि कवर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सेशन प्रोसीड होने वाले हैं। और आज का जो है कि पहला टॉपिक है हमारा नेशनल अफेयर से, जो कि हमारे इंडिया से रिलेटेड जितने भी ईयर द राउंड मीन्स यहाँ पे क्या है आपका जुलाई 2025 से लेके 20 जून 2026 तक आपके जितने भी सेशंस हैं यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। तो ये जो है कि आपको सेशन जब मिलेगा तो 10 ही दिन गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 20 जून से जो है कि जुलाई में मैं सेशन अपलोड कर रहा हूँ। तो इसको आपको होलिस्टिकली देखना है, चीज़ों को आराम से समझना है, ठीक। और इसका पीडीएफ की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये पीडीएफ आपको पूरा जो है कि एक्सेसिबल होगा आपके लव एंड सपोर्ट पे इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। तो इतनी बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है, 12th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है। तो क्या कह रहा है भाई, पहला टॉपिक कह रहा है कि पहला टॉपिक है 12th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है 2026 में, ठीक। तो आइए जो है कि इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो योगा डे जानते हैं सब लोग कि 21 जून 2026 को सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो पता ही है। इस बार का कहाँ सेलिब्रेट हुआ है, कोलकाता में सेलिब्रेट हुआ है, तो ये याद रखना है। 21 जून 2026 को सेलिब्रेट किया गया। कहाँ किया गया, कोलकाता में सेलिब्रेट किया गया, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे एक मेन इवेंट रखा था। कहाँ पे, रेड रोड इन कलकत्ता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसमें लोग अराउंड 35,000 से लोग ज़्यादा जो है कि पार्टिसिपेट किए थे योगा सेशन में। और ये जो है कि क्या है, 21 जून हैज़ बिकम द डे वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्टिव सेलिब्रेशन और बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे। मीन्स ये जो है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिब्रेशन बन गया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर दिस, यहाँ पे जो है कि 21 जून योगा डे पे। और यहाँ पे देखिए क्या ये योगा क्या रिप्रेजेंट करता है,
योगा रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन, यूनिटी एंड द हार्मनी। ये आपको याद रखना है, किसी ऑप्शन में जो है कि अगर फ्रेम करना हो तो किया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिप्रेजेंट बाय द योगा। तो आपका कनेक्शन, यूनिटी एंड हार्मनी आ जाएगा। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये याद रखना है आपको कि यहाँ का थीम क्या है इस बार का थीम है योगा फॉर दी हेल्दी एजिंग। ये आपको थीम याद रखना है, योगा फॉर दी हेल्दी एजिंग इस बार का थीम रहा है। तो ये कुछ होगी क्या, बेसिक सी बातें हो गई जो हमारे न्यूज़ का कंटेक्स्ट देती है। तो ये जो है कि आपको समझ में आना चाहिए, ये अब सिर्फ न्यूज़ का कंटेक्स्ट था। देन यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड दे रखा है, ठीक, यहाँ पे जो है कि देखिए अभी इसके बारे में पढ़ लीजिए जो हमारा ये यहाँ दिया हुआ है। देन जो है कि असली कहानी मैं यहाँ समझाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या निकल के आनी चाहिए। योगा क्यों ओरिजिनेट हुआ, 21 जून ही क्यों रखा गया, ठीक, 21 जून ही डेट क्यों रखा गया। देन क्या हमारे सिलेबस में क्या है इसका कोई स्टैटिक लिंकेज है, तो यस, जो आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ते हैं, ठीक। तो ये सब जो है कि मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस रख के जो है कि चीज़ों को कवर करिए और चीज़ें यहीं पे रिटेन कर लीजिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी 12वां इंटरनेशनल योगा डे था, 12वां था तो याद कर सकते हैं कि 12 जो है कि हुए हैं, तो हमारा जो है कि ये 2015 2014 में इनिशिएट किया गया था, 15 में पहला मनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज मैंने सच मेंशन किया है कि 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ था। तो यहाँ पे आ गए हैं तो इसका टाइमलाइन भी जान ही लेते हैं। टाइमलाइन क्या है, सितंबर 2014 में ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रपोज किया कि भाई योगा होना चाहिए, सबको हेल्दी रखने के लिए योगा को इन्होंने प्रपोज किया, कहा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो कि क्या है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के हैं, उसमें से एक जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। तो वहाँ पे हमारे जो है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको प्रपोज किया। फिर 11 दिसंबर 2014 में क्या होता है, सितंबर 2014 में क्या क्या प्रपोज किया गया, और 11 दिसंबर 2014 में इसको एक एज ए रेजोल्यूशन 69/131 को स्पॉन्सर्ड बाय 177 कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर लिया गया। और पहली बार 21 जून को ही आपका 2015 में फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया। अब ये 21 जून ही क्यों रखा गया, 21 जून क्यों रखा गया, योगा डे को 21 जून को ही क्यों सेलिब्रेट करना है, तो देयर आर टू रीजंस, मींस इसका साइंटिफिक एज वेल एज द स्पिरिचुअल दोनों रीजन है। तो आइए पहले हम जो है कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करते हैं और जानते हैं साइंटिफिक रीजन कि 21 जून को योगा डे क्यों रखा गया। तो जानते हैं इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे, ये सबसे लंबा दिन रहता है, जो कि हमारा क्या होता है 21 जून को ही सबसे लंबा डे, मतलब इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा जब सन जो है कि रहता है। और यहाँ पे इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, समर सॉलिस्टेट कहते हैं। ये आप जो है ये ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा, समर सॉलिस्टेट पढ़ते हैं, ठीक, विंटर सॉलिस्टेट पढ़ते हैं। बाकी आप तो जो है कि ऑटम और जो है कि इक्विनॉक्स ये सब पढ़ते हैं, ऑटोनन इक्विनॉक्स और जो है कि हमारे दो फिनोमिना और हैं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी में मैंने इसको कवर करा रखा है। यहाँ पे बस ये जानिए कि लॉन्गेस्ट डे कब है, समर सॉलिस्टेट 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। और दूसरा इन द इंडियन ट्रेडिशन मीन जो है कि इट मार्क्स द ट्रांजिशन। अगर मैं ये दिखाऊं तो देखिए ये क्या है, सन है, सन के ऑर्बिट में क्या हो रहा है, हमारी अर्थ जो है, दिस इज सन, ये रोटेट कर रही है, ठीक, ये रोटेट करती है। और यहाँ पे जानते हैं ये हमारा 21 दिसंबर वाला डे होता है, ये 21 जून वाला होता है। यहाँ पे दो आपके जो है कि और जो है कि इक्विनॉक्स बनते हैं, ठीक। तो 21 जून पे आपकी पोजीशन है कौन सी, एपिलियन वाली पोजीशन। यहाँ पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है कि समर सॉलिस्टेट बनता है, विंटर में जो है कि आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है कि रहता है। तो इसलिए जो है कि लॉन्गेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून। साइंटिफिकली क्यों चूज किया गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। देन ये क्या मार्क करता है, इंडियन ट्रेडिशन में ये मार्क करता है ट्रांजिशन, मीन जो है कि यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से अब जो है ट्रांजिशन, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण याना। दक्षिण याना मीन मतलब दक्षिण की तरफ जो है कि अब अर्थ बढ़ रहा है, मीन्स यहाँ से आपसे साउदर्न हेमिस्फीयर में बढ़ रहा है सन। तो ये जो है कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में दक्षिण याना माना जाता है। देन स्पिरिचुअली देखें तो स्पिरिचुअली जो है कि इसका रीजन क्या है, इन द योगिक ट्रेडिशन, मीन्स जो हमारा योगिक ट्रेडिशन है, इसमें आफ्टर द एनलाइटमेंट ऑफ द लॉर्ड शिवा बिगेन ट्रांसमिटिंग, जो है कि इन्होंने क्या किया, जब एनलाइटमेंट मिल गया तो इन्होंने ट्रांसमिट किया था ये योग जो है, योग साधना अपने सप्त ऋषियों को। तो ये जो है कि दो रीजन है, दैट्स वाई योगा डे इज प्रोफाउंडेड बाय अवर इंडिया। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आगे जो है कि आइए पढ़ते हैं इस बार की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें रही थी। देन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और अदर चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा बट चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हल्का सा टाइम लग सकता है, आप इसको 1.5x पे देखिए, देखने की बात जो है कि चीज़ें रिटेन कर लीजिए।
एंड इसको एक बार जो है कि पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब ये प्रिपरेशन फॉर द इंटरनेशनल योगा डे 2026 की बात की गई है। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक। इसको जो है कि देखेंगे तो 100 डे योगा काउंटडाउन लगाया गया था कहाँ पे, विजय विज्ञान भवन में, जो कि न्यू दिल्ली में है, 13 मार्च 2026 को। 75 डे काउंटडाउन था, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हम अपने एग्जाम का काउंटडाउन काउंट करते हैं कि अब 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, या जो है कि 15 दिन बचे हैं एग्जाम को। तो उसी तरीके से काउंटडाउन लगाया गया था प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे 100 डे का कहाँ पे था, न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन पे। 75 कहाँ पे था, लोनार में, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आ गई, लोनार महाराष्ट्र। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि लोनार जो है कि एक लेक भी है। क्या है लोनार, क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लोनार इज वन ऑफ लेक। लोनार लेक कहाँ महाराष्ट्र में है, ये क्या है, एक क्रेटर लेक है। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, लोनार लेक क्या है, एक क्रेटर लेक है। तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। तो आई होप इस चीज को आप जो है कि अपना ब्रीफली याद रखेंगे। देन मूविंग अहेड, यहाँ पे आप जाएंगे, नेक्स्ट है आपका ये कान्हा शांति वमन इन दी हैदराबाद। यहाँ पे 50 डे का काउंटडाउन लगाया गया था। ये क्या है, कान्हा शांति वमन इन दी हैदराबाद। ये क्या है, ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट इंडिया का जो है कि मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, मेडिटेशन सेंटर है। इसको याद रखिएगा। अब ये मेडिटेशन सेंटर है जो कि एक्सोटिक कंजर्वेशन पे बनाया गया है। यहाँ पे एक्सोटिक कंजर्वेशन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नेचर को मिमिक करके वर्ल्ड का मेडिटेशन सेंटर सबसे बड़ा बनाया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत फेमस फेमस लोग यहाँ आते हैं, मेडिटेशन करके जाते हैं, अपनी योग साधना और योगा से रिलेटेड चीज़ें हैं तो यहाँ पे करके जाते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक। देन जो है नेक्स्ट है आपका खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। अब ये क्यों याद रखना है, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इसलिए याद रखना है क्योंकि ये हमारा क्या है, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स क्या है, यू मस्ट रिमेंबर बिकॉज इट इज़ दी वन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है जो कि 1986 में ही कंसीडर कर ली गई थी। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए तो बहुत सारे वेरियस टेम्पल हैं। अगर मैं बताऊं तो लेट मी सॉरी, यहाँ पे क्या है, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स क्या है, हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन दी 1986। और यहाँ पे खूब सारे टेम्पल्स हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, कंदरिया महादेव टेम्पल हो गया, ठीक, कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये आप समझ जाएंगे यहाँ से। देन लक्ष्मणा टेम्पल है। बाकी आपने सुना होगा 64 योगिनी, यहाँ पे क्या है, 64 योगिनी है। इससे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। 64 योगिनी हो गया। देन यहाँ पे जैन के बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो ये पारसनाथ टेम्पल हो गए, पारसनाथ टेम्पल। और यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ बताया नहीं आपको, क्या है, खजुराहो टेम्पल्स। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे खजुराहो टेम्पल्स में, लेट मी राइट समवेयर इट, आपको जो है कि थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। तो हम इसको यहीं पे आइए लिख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं खजुराहो को KHJ लिख दे रहा हूँ, ठीक, KH लिख दे रहा हूँ, इससे आप समझाइएगा। खजुराहो टेम्पल्स के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स क्या है, यहाँ पे हिंदू एज वेल एज द जैन टेम्पल्स है, जो कि बिल्ट हुए थे यहाँ पे 950 से लेके आपका 1050 ये AD में बिल्ड किए गए थे बाय द चांडेल डायनेस्टी। यहाँ पे जो चांडेल डायनेस्टी रूल कर रही थी, उन्होंने ये टेम्पल्स का ग्रुप बनाया है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। तो यहाँ पे 4-5 इन्फॉर्मेशन ये आपकी स्टैटिक निकल के आती है इसमें से, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी यहाँ पे देखिए एक नया गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो गया है, इस इवेंट ने नया गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 डे में 100 सिटीज 100 ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज टू योगा प्रैक्टिस। एंड यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है योगा, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है, योगा 365 लिखा हुआ है। तो योगा 365 से आप क्या समझेंगे, इट इज़ नॉट फॉर दी वन डे प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट फॉर दी वन डे प्रैक्टिस, ये एक दिन की बात नहीं है। आपको योगा 365 इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि आप हमेशा फिट रहिए, आपको फिट हेल्थ रखनी है। फिट फॉर हेल्थ जो है आपका, फिट हेल्थ मूवमेंट जो है कि हमारा, इसको टारगेट रखते हुए आपको हर दिन योगा करना है। इसीलिए योगा 365 यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, यहाँ पे प्रोफाउंड किया गया है। तो ये आपको मस्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली ओनली 21 जून, आपको ईयर वाइज ईयरली जो है कि आपको एवरीडे प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी योगा डे इनिशिएटिव के बारे में है कि इंटरनेशनल योगा डे फर्स्ट प्रोपोज बाय दी प्राइम मिनिस्टर, ये मैं आपको टाइमलाइन बता चुका हूँ, ठीक। तो इसको जो है कि देख लेंगे। यहाँ पे 100 यहाँ पे क्या है, रिसीव सपोर्ट फ्रॉम दी 193 मेंबर्स एंड 173 को स्पॉन्सर है। बट लेटर ऑन जो है कि ये करके इसको जो है कि थोड़ा सा 177 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर कर दिया था। तो यहाँ से एक डाटा जो है कि ये वाला जो है कि ज़्यादा करेक्ट मानेंगे, 177, ये मैंने गूगल से जो है कि लिया था। तो इसको जो है कि
आप 173 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जब चीज़ों को कवर करता हूँ तो मल्टीपल सोर्सेज से करता हूँ, तो यहाँ पे जो है कि इसको करेक्ट कर लेंगे थोड़ा। देन यहाँ पे क्या है, आपको जो है कि देखने को मिलेगा सिंस इट इज इंटरनेशनल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड वाइड वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे इतने पार्टिसिपेंट ने किया, गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो यहाँ पे देखिए अभी तक मैंने क्या कराया, आपको जो है कि रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको 6-7 इन्फॉर्मेशन बताई है। पहला, योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? साइंटिफिक रीजन और स्पिरिचुअल रीजन बना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट डे है, समर सॉलिस्टेट। इसकी टाइमलाइन बता दी कि सितंबर 2014 में इनिशिएट हुआ था यूएनजीई में, 11 दिसंबर को अडॉप्ट किया, 21 जून को पहली बार मनाया गया। देन कहाँ पे है इस साल का, कहाँ मनाया गया है? इस साल का 12वां इंटरनेशनल है, कोलकाता में मनाया गया है। कहाँ पे? रेड रोड इन कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे पार्टी प्राइम मिनिस्टर जी ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग सेलिब्रेशन है। क्या रिप्रेजेंट करता है? कनेक्शन, यूनिटी एंड हार्मनी। थीम क्या है इस बार का? योगा फॉर दी हेल्दी एजिंग। देन जो है कि यहाँ पे कुछ काउंटडाउन रखे गए थे, 100, 75, 50, 25, तो इनकी जगह जगह याद रखनी है। विज्ञान भवन क्या है आपका, जो कि साइंस हाउस जो है कि यहाँ पे न्यू दिल्ली में। लोनार से याद रखना है, महाराष्ट्र में तो लोनार लेक याद रखनी है, क्रेटर लेक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, और कान्हा शांति वमन है, तो ये क्या है? एक मेडिटेशन सेंटर है। और ये हिंदू जैन टेम्पल्स का क्या है? कॉम्प्लेक्स है, जो कि चांडाल डायनेस्टी ने बनाया। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। योगा 365 इनिशिएटिव याद रखेंगे, 100 दिन का है, 100 सिटीज है, 100 ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके बाद आते हैं, देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर दे, तो यस आप लिंक कर सकते हैं किसको? आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 से कैसे लिंक कर सकते हैं? राइट टू लाइफ में इंक्लूड करता है राइट टू हेल्थ। ये कहाँ से हुआ? मीन्स यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यही मेंशन है, बट जो है कि यहाँ पे कन्विक्शन से प्रेजेंट करके सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, इंटरप्रेटेड बाय द राइट टू लाइफ। इसमें आपका बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ क्या है? यूओआई का मतलब है यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में, कि राइट टू दी हेल्थ इज दी कंपोनेंट ऑफ अवर राइट टू लाइफ विच इज इनकल्टिवेटेड इन दी आर्टिकल 21। तो यहाँ से ये चीज़ याद रख सकते हैं। बाकी जो है कि 47 में, जो कि हमारा क्या है? डीपीएसपी है। इसमें आपका जो है कि इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ करने के लिए, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। देन आपका 48A में है इन्वायरमेंट वाला, ये ठीक, इसमें भी जो है कि आप कर सकते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट है, और जो है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कि जी वाली है, 51G, जिसमें हेल्थ और जो है कि इन्वायरमेंट की बात है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आप लिंक कर सकते हैं, गुड हेल्थ एंड दी वेलबींग। ठीक, ये सस्टेनेबल गोल 3, जो हमारे जो है कि कितने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें से थर्ड नंबर वाला गुड हेल्थ एंड दी वेलबींग है। एंड फोर्थ नंबर क्वालिटी एजुकेशन, योगा इन दी स्कूल, अभी इसका लिंकेज बता दूंगा। योगा इन दी स्कूल जो है क्वालिटी एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना, हमारे जो है कि एसडीजी से लिंक कर सकते हैं। देन कम्स योर व्हाट, यहाँ पे जो है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में भी जो है कि थोड़ा मेंशन है कि आपके आयुष इंटीग्रेशन, वेलनेस अप्रोच, और इन सब में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है कि क्या रिलेटेड है, अगर आपको देखना है योगा से, तो मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष, सेंट्रल काउंसिल फॉर द रिसर्च इन योगा न्यू दिल्ली, ये दिल्ली में है। और ये भी आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर द आयुर्वेदा। और डब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, ये भी इसको इम्प्रीच करता है। तो ये जो है कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस हो गई। देन कुछ हमारे क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, फिट फॉर इंडिया, आयुष मिशन, आयुष्मान भारत, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। अब आपको लग रहा होगा ये करंट अफेयर का सेशन है कि जो है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा वास्ट था, तो देखिए धीरे धीरे कुछ कुछ टॉपिक जैसे शॉर्ट है, जैसे इसका अगला टॉपिक देखेंगे आप, तो अहमदाबाद मेट्रो रेल स्टेशन है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट जो चीज़ें रहेंगी उसको डीप में जाएंगे। तो काइंडली आप जो है कि इसको, पहला सेशन है, इसमें मैं 10-12 टॉपिक कवर करूंगा, और आपके रिस्पांस पे जो है कि आप बता सकते हैं ये सेशन आपको कैसा लगा। तो हम फर्दर इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो थोड़ा इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा। सो लेट्स ब्रेकिंग फॉर दी फ्लो, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे जो है कि आपका फ्लो बिगड़ गया होगा, तो इसको एक बार जो है कि बस याद करवा देता हूँ। 12th इंटरनेशनल योगा डे कहाँ मनाया गया? ठीक, क्या रीजंस, टाइमलाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड दिस लिंक विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या पॉलिसी है, क्या इंस्टीट्यूशन है, क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, आयुष्मान मिशन हो गया, भारत हो गया, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड हो गया। ठीक, इन सब से जो है कि लिंक कर सकते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट्स क्या, यहाँ पे आप जानते हैं एंशियंट हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं योगा के बारे में, तो उससे जो है कि इसका लिंकेज है। तो लेट्स स्टडी अबाउट दिस, जो है कि इसका, सॉरी, यहाँ पे स्टैटिक स्टैटिक लिंकेज पढ़ लेते हैं। क्या स्टैटिक लिंकेज है? ये देखिए क्लासिकल बेसिस ऑफ योगा क्या है। योगा देखिए सिंपली क्या है, योगा को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द इंडियन एंशियंट डिसिप्लिन है विच इंटीग्रेट द फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीथिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन एंड द इथिकल लिविंग। फिजिकल पोस्चर को हम लोग क्या हिंदी में कहते हैं? फिजिकल पोस्चर को आप जो है कि आसन कह सकते हैं। ठीक, ब्रीथिंग टेक्निक को आप प्राणायाम कह सकते हैं।
मेडिटेशन को आप ध्यान कहते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट आसन, प्राणायाम, ध्यान, ठीक, जो कि हमारे जो है कि बॉडी, माइंड एंड जो है कि स्पिरिचुअलिटी, सोल को जो है कि कंबाइन करके ये हमारा योगा जो है कि बनता है, जो कि हमारे इथिकल लिविंग और लाइफ को जीने के लिए बहुत एसेंशियल है। एंड योगा जानते हैं क्या है? जब हम फिलॉसफीज पढ़ते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी मीन्स जो है कि इंडियन रिलीजन की बात कर ले, रिलीजन जब वाला जब टॉपिक पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर या जो है कि हिस्ट्री में, तो उसमें इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी जब पढ़ते हैं आप लोग, सॉरी फॉर दिस गाइज, यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ते हैं, जानते हैं कि दो सेक्ट्स में डिवाइड है। कौन से? दिस इज दी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट होता है एक हमारा, एंड दूसरा कौन सा होता है? हेट्रोडॉक्स होता है। ठीक, हेट्रोडॉक्स मीन्स यहाँ पे दे एक्सेप्ट द अथॉरिटीज ऑफ द वेदास, ये वेदास को एक्सेप्ट करते हैं, एंड दे रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द, लाइक सम लोग गॉड एंड सोल्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। तो यहाँ पे जैसे आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीविकाज, ठीक, लोकतेश्वर, ये सब जो है कि देखने को मिलते हैं, एटसेट्रा जो है कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑर्थोडॉक्स में आपको लोग क्या देखने को मिलता है? ऑर्थोडॉक्स में आपके जो है कि सिक्स है, जैसे यहाँ पे उत्तर मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा, ठीक, मीमांसा हो गया। बाकी जो है कि आपको यहाँ पे अभी थोड़ा माइंड सेट से कर रहा है, जैसे इसी में जो है कि आपका योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी आता है। बाकी जो है कि अदर सेक्ट्स, यहाँ पे घटना चक्र वाली जो सीरीज है उसमें एंशियंट का जो रिलीजन वाला चैप्टर है, तो वहाँ मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यू कैन गो थ्रू इट, वहाँ से जो है कि पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है कि सेक्ट्स आए, मीन्स यहाँ पे आप जानते हैं, लेट मी फ्रेम इट, इसमें कौन? आदि शंकराचार्य आते हैं। ठीक, वो हमारे जो है कि कुछ प्रकृति पुरुष की बातें करते हैं कि प्रकृति पुरुष सेम है कि नहीं है, ये थोड़ा सा जो है कि मैंने सम अप रिवीजन करा दिया। तो इस तरीके से आप जो है कि इसको ब्रीफली गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में हमारा जो अथॉरिटीज ऑफ वेदा को एक्सेप्ट करते हैं, योगा निकल के आता है। वन ऑफ दी आपका क्या है? ऑर्थोडॉक्स स्कूल है जो बिलीव करता है प्रकृति पुरुष दोनों ही कंपोनेंट में बिलीव करता है। इसके रेफरेंसेस कहूँ तो इसके रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। लेट मी शो योगा के रेफरेंसेस, जो रेफरेंसेस, रेफरल टेक्स्ट कह लूँ या रेफरेंस टेक्स्ट भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे रेफरेंस टेक्स्ट यहाँ पे जो है कि मैंने नोट किए हैं, इसको जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। आपका बृहद्र बृहद्र यन का जो है कि उपनिषद है, इसको स्पेलिंग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। इस उपनिषद में आपको देखने को मिलता है, ठीक, आपको छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है और कथा उपनिषद में देखने को मिलता है। तो इतने जो है कि कुछ अर्ली टेक्सेस हैं जहाँ पे ये मेंशन है, एंड इट इज़ द क्लोज टू द सामक्य स्कूल ऑफ फिलोसफी। यहाँ पे देखिए जैसे आपका सामक्य स्कूल है, तो ये जो है कि याद आ गया, जैसे एक है सामक्य स्कूल, तो इसके जो है कि क्लोजली एसोसिएट करता है ये। देन इसके देखिए पतंजलि जो है, ये जो है कि फाउंड, ये योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी फाउंड किसने किया था? ये जो है कि आपके पतंजलि जो है कि पतंजलि के योगा सूत्र में जो है कि ये मेंशन है। इसके 8 लिम्स हैं जिसको हम लोग अष्टांग योग कहते हैं। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक, यहाँ पे प्रत्याहारा, धरना, ध्यान, समाधि, ये 8 लिम्स याद कर लेंगे। और इसके इंग्लिश नेम जो है कि आपका होमवर्क है, इनके इंग्लिश नेम देख लेंगे। अब बाकी ये सब जो है कि मेजर टेक्स्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो विद दिस हमारा पहला टॉपिक जो है कि कवर होता है। आई नो कि इसमें थोड़ा टाइम लग गया, बट इट इज ओके गाइस। तो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक बटन दबा के आप जो है कि सपोर्ट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है मेरा भी। आई नो कि एक अच्छा कंटेंट देने में, बिकॉज आई एम द सेम एस्पिरेंट एज यू आर वॉकिंग थ्रू योर पाथ, जो है कि मैंने आपको जो है कि कई बार बताया अपने घटना चक्र सीरीज में। तो मैं जो है कि ट्राई करता हूँ जो आपको मैक्स जो है मैक्सिमम, और जो है कि एक बेस्ट कंटेंट जो है कि यूट्यूब पे मिल सके, इधर उधर वीडियोस पे जाने से जो है कि आपको एक अच्छा वीडियो मिल सके जिसमें आप मैक्सिमम आउटपुट ले सके। बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे मेरे चैनल पे आप देखेंगे सब्सक्राइबर कम है ना, पर मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा पुश कर रखी है आपकी डिमांड पे। जो भी मेरे 10 12 15 20 लॉयल सब्सक्राइबर है जो कंटिन्यूस देखते हैं, मैंने शुरू से देखा है, शुरू से जब मैं वीडियोस डाल रहा हूँ यहाँ पे जो है कि 20 से 25 लोग जो है कि कंटिन्यूसली चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे रीच बढ़ेगी, आपके लव एंड सपोर्ट से बढ़ेगी। तो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है बाकी एस्पिरेंट के साथ, कि उनको एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल जाए यूट्यूब पे, जो कि एक सागर है। यूट्यूब क्या है पूरा? इट इज़ दी सागर, इट इज़ दी ओशियन ऑफ द नॉलेज। यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलना और जो है कि एक अंडरस्टूडेबल कॉन्सेप्ट मिलना, मतलब या व्हाट कैन आई से, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो यह जो है कि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है। विद दैट हम जो है कि मूव करते हैं क्या अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ ऑन दी अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज़ 2। तो इस टॉपिक को क्या करना है, आप जो है कि किसकी तैयारी कर रहे होंगे? यूपी पीसीएस और बीपीएससी को टारगेट करके मैं वीडियोस बनाता हूँ।
तो इसको बस एक बार रीड करना है कि भाई फेज़ 2 में क्या है। नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट्स है जो कि यहाँ मैंने लगा रखा है, इसको जो है कि आपको याद करना है, रटना है। तो यहाँ पे देखिए इसको बेसिकली बस पढ़ लेंगे कि फेज़ 2 जो है कि एक्सेप्ट हो गया है, ठीक। और यहाँ पे फेज़ 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर के लिए बनाई जा रही है मेट्रो 6 किलोमीटर्स की, जिसमें 5 स्टेशन होंगे, जिसमें से 4 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड। एलिवेटेड का मतलब हो गया, ये मान लीजिए क्या है, हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक। थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे पिलर्स डाल के ये ऊपर जो है कि मेट्रो चलेगी, तो ये एलिवेटेड हो गया। और ग्राउंड लेवल से यहाँ टनल बना दी जाएगी अंदर को, तो ये क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। तो ये जो है कि आपका थोड़ा यूज़ होगा आगे, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी ये नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, एक बार जो है कि कर लेंगे। अब आपको याद क्या रखना है, याद रखना है ये चीज़, मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन दी उत्तर प्रदेश, ठीक। पहली बात तो क्या याद रखना है भैया, लखनऊ मेट्रो, ठीक है। वैसे सक्सेसफुल मेट्रो तो जानते हैं नोएडा मेट्रो है, मीन्स और मेट्रोज आर सक्सेसफुल इन अवर उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में सारी मेट्रो सक्सेसफुल है। बट नोएडा मेट्रो जो है कि आपके दिल्ली मेट्रो से थोड़ी लिंक है, डीएमआरसी से, तो ये जो है कि ज़्यादा सक्सेसफुल और ग्रेटर इंटेंसिटी पे चलती है। तो इसको यहाँ पे याद रख लेंगे। जैसे नोएडा मेट्रो है एक्वा लाइन, यहाँ पे क्या डिज़ाइन है, एक ही एक्वा लाइन है जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा को कनेक्ट करती है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लू लाइन से इंटरचेंज है, जो भी यहाँ पे रह रहे होंगे मुखर्जी नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, बच्चे जानते हैं। बाकी आप विजिट करने आते होंगे तो देखा होगा, कोई ना कोई एग्जाम इधर पड़ा होगा तो जानते होंगे। देन बाकी तो लखनऊ को तो आप लोग जानते ही हैं सभी लोग। लखनऊ में हमारा फेज़ 1 में क्या बना था, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एनएस का मतलब है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि ऑपरेशन है, ऑपरेशनल, जिसमें हमारा इतना लेंथ है, लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 22-23 किलोमीटर आप याद रख सकते हैं, जिसमें 18 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। एलिवेटेड और अंडरग्राउंड का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में, ठीक। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क है, किस रूट पे चलती है, ठीक। ये आपका जो है कि होमवर्क है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक। कुछ कुछ जो है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन गूगल करने से और थोड़ा रिसर्च करने से आपका भी माइंड जो है कि रिटेन करेगा इन सब चीज़ों को। तो ये थोड़ा बहुत होमवर्क जो है कि आपको दूंगा, ये आपको करना भी है। या तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन क्या है। देन जो है कि यहाँ पे क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, फेज़ 1 अंडरग्राउंड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी लेंथ कुछ इतनी किलोमीटर है, 7 अंडरग्राउंड बनेंगे, 5 एलिवेटेड बनेंगे। देन हमारी कानपुर की मेट्रो आती है, जिसमें ऑरेंज लाइन है आईआईटी से मोती झील के लिए। आगरा की मेट्रो है, प्रियोरिटी कॉरिडोर पे चल रही है, ताजमहल से जामा मस्जिद, ठीक। और नोएडा का तो मैंने बता दिया। एंड देन यहाँ पे क्या है, कुछ प्रपोज्ड मेट्रो है, मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ प्रपोज मेट्रो है कि 2027 तक इनका काम शुरू किया जाए। मीन्स ये प्रपोजल है 27 के लिए, 27 से शुरू करें, कभी खत्म करें। तो देखिए अभी वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, इन जगहों पे क्या है, अभी प्रपोज है। बट हमारा एक विजन 2047 का प्लान है हमारे पीएम मोदी का, और जो है कि हमारे पीएम मोदी जी का एंड हमारे चीफ मिनिस्टर का, कि यहाँ 47 तक जो है कि मेट्रो आपके झांसी, बरेली, अयोध्या और मथुरा में भी आपके जो है कि बन जाए। तो ये जो है कि कुछ प्रपोज चीज़ें हैं जिसको आप ब्रीफली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 न्यूज़ कवर हो गई है गाइस। तो इंटरनेशनल योगा डे और जो है कि अहमदाबाद जो है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जिसमें आपको क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश में। एंड फॉर द बीपीएससी स्टूडेंट बस आपको थोड़ा सा एक काम करना है, बिहार में मेट्रो प्रोजेक्ट क्या है इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक। तो आपको जो है कि चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको जो है कि पीडीएफ प्रोवाइड कराने से पहले एक पीपीटी में स्लाइड ऐड कर दूंगा। इतना जो है कि मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ, बट ये होमवर्क मैं अगर आपको दूँ तो यू मस्ट हैव टू डू इट सिंसियरली, ओके। देन यहाँ पे 2 टॉपिक हो गए, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ ऑन, यहाँ पे जो है कि लेट मी सी, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई, लेट मी करेक्ट इट। गाइस यहाँ पे क्या हो गया था, थोड़ा सा पीपीटी ऊपर नीचे हो गई थी, ये इमेजेस जो घटना चक्कर की है वो ऊपर नीचे हो गई थी। देन यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, एज वी नो, 12th इंटरनेशनल डे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफ द यूपी। देन हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, विच इज अबाउट इनोग्रेशन ऑफ द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी जानते हैं रिसेंटली में क्या हुआ है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द नोएडा, जो कि क्या है, जेवर में, यहाँ पे क्या है, जेवर में, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में, हमारे नोएडा में क्या है, फेज़ 1 ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द नोएडा लॉन्च हुआ है। ये एक छोटी सी न्यूज़ है जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पे पहली कॉमर्शियल फ्लाइट, इसको भी याद रख सकते हैं, पहली कॉमर्शियल फ्लाइट किसने चलाई, इंडिगो ने चलाई, अराइव फ्रॉम दी लखनऊ, जो कि लखनऊ से जो है कि अराइव हुई थी, ठीक, जो है कि आप याद रखेंगे। और आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो है कि मीम वाला वीडियो, जो है कि मीम तो हर चीज़ का ही बन जाता है, क्या बोले। आपने वीडियो देखा होगा जिसमें खूब सारे जो है कि फार्मर्स जो है कि वर्कर्स बैठ के जो है कि कैसे प्रेज कर रहे थे, तो यू कैन सी इट ब्रीफली। देन यहाँ पे कुछ
क्रिटिक्स भी होते हैं, यानी सब पे तो नहीं जाएंगे और नहीं जाना भी चाहिए। आपको बस याद रखना है कि पहला जो है कि कॉमर्शियल इंडिगो ने चलाया, लखनऊ से आया, जेवर में है, ठीक जो है कि ये डेट नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आइए हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दी उत्तर प्रदेश कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे ये जो है कि बॉक्स लगा रखा है मैंने, बॉक्स तो नहीं, नीचे बॉक्स बना ही देता हूँ, ठीक। बॉक्स तो नहीं बन पाएगा, पर बॉक्स जैसा बन गया, ठीक। तो इसको जो है कि याद रखेंगे। ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूपी कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ का, ठीक, याद रखेंगे हमारे लखनऊ में। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में है, ठीक। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुशीनगर में। बाकी ये तो नाम का मात्र का ही है, पता नहीं कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट आती हैं, ठीक। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, अयोध्या का तो आपने सुन ही लिया होगा क्या हो रहा है मंदिर में। देन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, गौतम बुद्ध नगर। तो ये जो है कि हमारे क्या है, पांच जो है कि आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज करंटली ऑपरेशनल। बाकी उत्तर प्रदेश है के पास क्या है, 15 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है जो कि प्लान टू हैव दी 21 एयरपोर्ट वंस ऑल अपकमिंग प्रोजेक्ट आर कंप्लीटेड, ठीक। तो याद रखिएगा अभी 15 ऑपरेशनल है, बाकी अभी 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे टोटल जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी क्या याद रखना है आपको, दो फैक्ट हो गए गाइस, वी मस्ट रिमेंबर कि अभी जो है कि 15 ही ऑपरेशनल है, ये याद रखना है। 21 कब होंगे, जब प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि क्या है, उड़ान स्कीम है, ठीक। यहाँ पे क्या है, उड़ान स्कीम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट उससे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि MRO फैसिलिटी क्या है। यहाँ पे देखिए लाइन लिखी है कि एयरपोर्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ दिस मच अमाउंट 11 करोड़ 11,1200 करोड़ अलॉन्ग विद द इनॉग्रेशन ऑफ द कार्गो टर्मिनल, जिसमें ऑल्सो लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मेंटेनेंस रिपेयर इन द ओवरहोल फैसिलिटी। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए एक एयरपोर्ट है, ठीक, दिस एरिया इज द एयरपोर्ट। यहाँ पे एयरपोर्ट की एंट्री है, जहाँ पे आपके यहाँ से एंट्रीज हो गई, जहाँ पे आपके चेक इन सेक्शंस है, ये सब है, ठीक। यहीं पे आपको सॉरी थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं, लेट इट ड्रॉ इट, तो ड्रॉ ही कर लेते हैं, ठीक। ये एयरपोर्ट है, यहाँ से आपके क्या है, एंट्री गेट्स हैं, आपने एंट्री किया, यहाँ पे खूब सारे क्या है आपके स्टाफ्स बैठे हुए हैं, ठीक, स्टाफ्स हैं जो कि आपका सामान ले रहे हैं। फिर यहाँ पे आपके कुछ जो एलिवेटर्स लगे हुए हैं जो सामान पहुँचा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, मीन्स यहाँ पे आपके कनेक्टिव प्लेन बना देते हैं, ये कुछ प्लेन्स हो गए, ठीक, ये कुछ प्लेन्स हो गए। यहाँ पे आने के लिए आपको एलिवेटर्स और ये सब जो लोग सामान पहुँचाने के लिए लगे हुए हैं। बट यहाँ पे जान रहे ये रनवे हो गया, यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटीज़ हो गई। यहाँ पे जो MRO फैसिलिटी है ये क्या है, मान लीजिए कुछ भी चीज़ यहाँ पे मेंटेनेंस का हो रहा है, ये रनवे मेंटेन करना होगा, ये कोई एयरक्राफ्ट है, कोई एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई रिपेयरिंग का काम आ जाए तो कौन देख रहा है। तो इसीलिए जो है कि एक MRO फैसिलिटीज़ बनाई जाती है। MRO फैसिलिटीज़ का मतलब हो गया, जैसा एज द नेम कोनेट्स, कि मेंटेन करेगा, ठीक, क्या करेगा ये, इट मेंटेन्स, इट रिपेयर्स, इट ओवरहॉल। जो भी वहाँ पे कोई एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं या अदर जो है कि चीज़ें हैं उनको मेंटेन करने के लिए MRO फैसिलिटी साइन की गई है। और ये किसने साइन किया है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा, ठीक, यहाँ पे देखेंगे जो आकाशा एयर्स है, लेट मी सी, यहाँ पे मैंने लिखा था कहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको अभी जब पढ़ेंगे तो कहीं लिखा होगा वो, कहीं तो मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, मैंने नोट्स में भी लिखा है तो मुझे ध्यान आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्या है, 13 मार्च 2026 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दी NLA और आकाशा एयर, मीन्स नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट NLA जिसे बोलते हैं, और आकाशा एयर ने अनाउंस किया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर दी MRO फैसिलिटीज एट दी ग्रेटर नोएडा, मतलब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक, ये याद रखेंगे, जो कि ब्रीफली आपको याद रखना है। देन यहाँ पे लेट मी सी, डिसॉल्ट का भी नाम होगा, आई थिंक इट इज़ नॉट रिटन। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन गाइस, यहाँ पे सॉरी फॉर दिस ब्रीफ, चाहिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा फ्लो जो है कि वो हो जा रहा है डिस्टर्ब। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताया मैंने, अपने यूपी के 5 इंटरनेशनल ऑपरेशन बताया, अभी 15 टोटल एयरपोर्ट्स हैं, 21 पूरे हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपको जेवर एयरपोर्ट के बारे में बता दिया, MRO फैसिलिटीज़ बता दी। देन यहाँ पे क्या है, हमारी उड़ान स्कीम है, ठीक, यहाँ पे क्या है, उड़ान स्कीम, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि डीप डाउन जाएंगे। तो आइए ब्रीफली वन बाय वन करके इसको रीच आउट करते हैं, ठीक। तो इसका जो है कि हम वन बाय वन करके इसको रीच आउट करेंगे। यहीं पे मैं जो है कि थोड़ा सा ब्रीफली इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, उड़ान स्कीम के कुछ फेजेस हैं। तो पूरे देश का एक आम नागरिक स्कीम थी, ये क्या था,
फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, इट इज़ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय व्हाट, इट इज़ द एमओ का मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक, जो कि लॉन्च कब हुआ था, विच इज़ लॉन्च्ड इन 2016 में, 2016 में इसको जो है कि लॉन्च किया गया था। अंडर द विच, यहाँ पे एक पॉलिसी है कौन सी, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, एनसीए लिख दे रहा हूँ इसको, जो है कि आप फुल फॉर्म जो है कि करेक्ट कर लेंगे, एनसीए पॉलिसी है। यहाँ पे इसके अंडर जो है कि लॉन्च किया गया था। उड़े देश का आम नागरिक एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन का, 2016 में लॉन्च किया गया। किसके अंडर, एनसीए पॉलिसी के अंदर, जो है कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंडर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले जो है कि इसका कोर ऑब्जेक्टिव था एक, क्या था ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये कनेक्ट करेगा आपके टीयर 1 सिटीज़ को, कनेक्ट करेगा क्या, T1 सिटीज़ को टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ को कनेक्ट करेगा बाय दी, यहाँ पे जो फेयर कॉस्ट है, मीन जो है कि आपका कॉस्ट ऑफ फ्लाइट है, कॉस्ट ऑफ फ्लाइट पे कैप लगा दी गई थी। कैप का मतलब होता है इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, तो कैप लगी थी 2,500 रुपये पर आवर, ठीक, 2,500 रुपये पर आवर, मतलब 1 घंटे ऑफ द फ्लाइट डिस्टेंस है तो आपकी टिकट 2,500 की होगी, 2 घंटे हो गए तो कितने की हो जाएगी, 5K की हो जाएगी, 3 घंटे की है तो 15K, तो ऐसे जो है कि कैप लगाया गया। इसमें जो है कि आप याद रखेंगे 2,500 की कैप लगी थी पर आवर ऑफ द फ्लाइट, ठीक, यहाँ पे कनेक्ट करेगा टीयर 1 से टीयर 2 टीयर 3 सिटी को। देन ये हमारा क्या हो गया, उड़ान स्कीम थी। फिर आता है क्या, आपका उड़ान स्कीम के साथ आता है आपका पॉइंट 1, तो यहाँ पे क्या, उड़ान 1, ठीक, उड़ान पॉइंट 1 आ गया, जो कि इसमें क्या हुआ, इसमें जो है कि बताया गया, ये 2017 में लॉन्च की गई। 2017 में कहा गया कि भाई ये कनेक्ट करेगा आपका जितने भी अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट है, मीन अपने पूरे इंडिया में अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट जहाँ पे फ्लाइटें बहुत कम जा रही हैं, उसको जो है कि कनेक्ट करने की बात की गई थी। और यहाँ पे पहली फ्लाइट कौन सी बन के आई, फर्स्ट फ्लाइट बन के आई शिमला टू दिल्ली। तो ये जो है कि हमारी, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट तो जो है कि फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ बहुत फ्लाइट आ रही थी, पर शिमला नहीं जा रही थी, तो इस उड़ान फर्स्ट फेज में, मीन्स उड़ान 1 में, हमारे 1.1 फेज में, इसको आप समझ रहे होंगे, ठीक, यहाँ पे कनेक्ट करेगा कितना, अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट में, जिसमें पहली फ्लाइट शिमला से दिल्ली आई थी। देन इसका क्या आया, उड़ान का सेकंड आया, ठीक, यहाँ पे उड़ान उड़ान का जो है कि सेकंड फेज आया, उड़ान 2.0 आया, ठीक, यहाँ पे उड़ान 2.0 1.0 लिख लीजिए इसको, 2018 में। तो इसने क्या बताया भाई, इन्होंने कहा कि इस फेज में क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे, इंक्लूड करेंगे क्या, टू इंक्लूड दी अनसर्व्ड हेलीपैड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हेलीपैड्स हैं, ठीक, इनको जो है कि इंक्लूड करने की बात की गई। देन 2018 में ही इसका क्या आया, 3.0 वर्जन आया। अब इस 3.1 में क्या कहा गया कि टूरिज्म रूट इंट्रोड्यूस कर दिए, इन्होंने क्या कर दिया, टूरिज्म रूट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं अब, ठीक, जहाँ पे टूरिज्म रूट इंट्रोड्यूस, जिसमें हम इंटीग्रेटेड सी प्लेन्स, ये सब जो है कि देखेंगे, इंटीग्रेटेड सी प्लेन्स, इन सब की बात हो गई। देन जो है आपका फोर्थ यहाँ पे फेज आया क्या, 2019-20, 2019-21 में आपका फेज आता है कौन सा, 4.0 एंड 4.1। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें जो है कि बात करते हैं हम लोग हिली एरिया पे फोकस करेंगे, हिली एरियाज पे, ठीक, बॉर्डर एरियाज की फ्लाइट होगी, जैसे लेह लद्दाख वाला एरिया हो गया, वहाँ पे आइलैंड्स हो गए हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में, और जो भी स्पेसिफिक स्मॉल क्राफ्ट, जो स्पेसिफिक की स्पेलिंग जो है कि स्पेसिफिक स्मॉल क्राफ्ट पे फोकस करने की बात हो गई, ठीक, ये याद रखेंगे, स्मॉल एयर क्राफ्ट की बात हो गई। देन इसके बाद आता है, लेट मी रीअरेंज इट, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनानी होगी, सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ मिस देखिए अनप्लान्ड जो है कि चीज़ें हो जाती हैं गाइस, तो इस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सॉरी, ठीक, यहाँ पे जो है कि हमारा क्या 4.0 और इसकी बात कर ली मैंने। देन आपको जो है कि मिलेगा क्या, 2023 से 25 में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फेज 5 मिलेगा, 5.0। ये किसकी बात करता है, यहाँ पे आपको जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया क्या, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई फ्लेक्सिबिलिटी को, किसमें, ठीक, यहाँ पे जो भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है इन दी, मीन्स आपके फ्लाइट चलाने में, इन सब में फ्लेक्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे प्रीवियस कैप जो था, रिमूव दी कैप, अब रिमूव कैप कौन सी हुई, जो ये फ्लाइट कैप थी यहाँ पे 2,500 पर कैप वाली, इसको रिमूव कर दिया गया, यहाँ पे डायनेमिक फेयर जैसे कॉन्सेप्ट हो गए, इसको जो है कि यहाँ पे देखने को मिला। और यहीं पे आपको जो है कि इसी इनिशिएटिव में 5.1 भी आया, तो इसमें 5.1 में क्या आया,
जो हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन है इनको जो है कि इंक्रीज करने की बात की गई। देन इसके बाद जो है कि आपका फेज है 2026 से 36 तक में एक चीज़ अनाउंस की गई है। 2026 से 36 तक में इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉडिफाइड उड़ान बोल रहे हैं। इस मॉडिफाइड उड़ान में क्या है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। इस मॉडिफाइड उड़ान में आपको दिखाया जाएगा, लेट मी सी, यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, यस, यहाँ पे अंडर दिस स्कीम, ये क्या है यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है आपका मॉडिफाइड उड़ान स्कीम ऑफ 2026 से 36 के फेज में चलाया जाएगा इसको, कि यहाँ पे 100 न्यू एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, 200 न्यू हेलीपैड्स बनाए जाएंगे इन दी स्मॉलर सिटीज। और इसमें जो है कि एमआरओ फैसिलिटीज जो है कि रहेगी, जो कि हमारी शायद डिसॉल्ट है, यहीं पे कहीं लिखा होगा, मुझे नाम याद आ रहा है, ये करंट अफेयर में मैंने पढ़ा था और मुझे वो वर्ड दिख नहीं रहा है, ठीक। तो इसको जो है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे आप। जो दूसरा एमआरओ फैसिलिटीज है, जैसे नोएडा वाले का किसने लिया है, आकाशा एयर ने लिया है। तो यहाँ पे जो डेसॉल्ट थी, डेसॉल्ट कंपनी, उसने शायद जो है कि इसमें एग्रीमेंट साइन किया है। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन ये एमआरओ फैसिलिटीज किसके हैंड में है, ठीक। तो इसको मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके। देन यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ लेंगे ब्रीफली। तो यहाँ पे देखिए अब क्या चीज़ कवर होगी, आपने इससे जो है कि क्या क्या चीज़ याद की, इसको एक रिकॉल कर लीजिए। हमने क्या किया, इनोग्रेशन ऑफ द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज़ 1 जो है कि इनोग्रेट हुआ है, कहाँ हुआ है, जेवर में हुआ है, ठीक। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पढ़े, जो कि हमारा लखनऊ में है, वाराणसी में है, अयोध्या में है, ठीक, कुशीनगर में है, एंड एक कहाँ पे है आपका, यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा कुछ जेवर में है। देन 15 आपको जो है कि याद रहने चाहिए ऑपरेशनल है, 21 कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है कि मैंने आपको एमआरओ फैसिलिटीज़ बढ़ाई, उड़ान स्कीम बताई, उड़ान स्कीम में आपको जो है कि 2016 में लॉन्च किया गया। फेज़ 1 क्या है, एक पहले जो है कि हमारे उड़ान स्कीम में टीयर 1 सिटीज़ को 2 से 3 कनेक्ट करना था, एक इकोनॉमिक कैप लगाई गई। फिर उसका फेज़ 1 जब आया, 1 उड़ान 1.2 आया, तो उसमें जो है कि आपके अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट को कनेक्ट करना था। 2 वाले में क्या करना था, जितने भी हेलीपैड्स हैं उनको जो है कनेक्ट करना था। 3 वाले में टूरिज्म रूट इंट्रोड्यूस किए गए। 4th में जो टूरिज्म रूट जैसे हो गया आपका यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, एक केदारनाथ सर्किट हो गया, तो ये सब जो है कि इंट्रोड्यूस किए गए, हेलीपैड्स के थ्रू कनेक्टिविटी दी गई, इसलिए केदारनाथ का आप देखेंगे हेलीपैड सर्विस हो गई, ये सब जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया। फिर यहाँ पे 4.0 और 4.1 में जो है कि इंट्रोड्यूस किया हिली एरिया, बॉर्डर एरिया। फिर 5 में फ्लेक्सिबिलिटी रिमूव कर दिया गया। 5.1 में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किए। 26-37 में, सॉरी, यहाँ पे मॉडिफाइड उड़ान आए हैं, जिसको मैंने बताया, इसके अंदर 100 न्यू एयरपोर्ट और 200 ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। और विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी तक देखिए थोड़ा टाइम हो गया, मुझे लग रहा है ज़्यादा, और हमने 3 ही टॉपिक पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, 3 टॉपिक, जिसमें से आपको मैंने बस पढ़ा है क्या, योगा, एक मेट्रो इन यूपी, एयरपोर्ट इन यूपी। तो ये चीज़ें आपको ब्रीफली याद रखनी है। देन इसके बाद जो है कि नेक्स्ट टॉपिक आता है, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको भी जो है कि हम लोग करते हैं। लेट्स सी इट ब्रीफली। यहाँ पे देखिए क्या है, सिक्किम डिक्लेयर्ड एज दी फुल्ली लिटरल स्टेट, है ना, ठीक। लिटरल स्टेट का मतलब पढ़ा लिखा स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है कि देखिए लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता है कि हर नागरिक जो है कि फुल्ली लिटरेसी, वहाँ पे स्कूलिंग कवर होगी या सब कुछ कवर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, लिटरेसी के कुछ क्राइटेरिया रखे जाते हैं, जो बेसिक नॉर्म्स हैं, वो चीज़ें आनी चाहिए। जैसे आपको लेमन्स टर्म में समझा रहा हूँ, कि आपका जो है कि रीडिंग स्किल आनी चाहिए, आप रीडिंग कर ले रहे हैं, आपकी फाउंडेशनल न्यूमरेसी कंप्लीट है। फाउंडेशनल न्यूमरेसी मतलब गुणा गणित जो है कर ले रहे हैं, आपको काउंटिंग आती है, पढ़ना आ रहा है, काउंटिंग आती है, और आप सिग्नेचर कर ले रहे हैं। तो ये सब क्या है, कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप जो है कि थोड़े लिटरेट हैं, ठीक। तो इसी तरीके से सारे जो हमारे क्या हैं स्टेट्स हैं, उनको लिटरेसी हमारा कौन डिक्लेयर करता है, ये उल्लास, जो कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी प्रोग्राम है। इसके अंडर जो है कि सिक्किम को क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया का फिफ्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट आफ्टर अचीविंग द लिटरेसी बेंचमार्क्स प्रिस्क्राइब अंडर द उल्लास। अब ये लिटरेसी बेंचमार्क है क्या, तो आइए जो है कि मैं बता देता हूँ ये क्या है। पहले तो जानिए उल्लास क्या है। उल्लास को हम लोग जो है कि नव भारत साक्षात कार्यक्रम भी कहते हैं, ठीक। इसको हिंदी नाम है क्या, नव भारत साक्षर कार्यक्रम भी कहते हैं, जो कि इंग्लिश में कोनेट करता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर दी ऑल इन सोसाइटी। एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इनिशिएट टारगेटिंग दी एडल्ट ग्रुप ऑफ दी एज 15, मतलब 15 साल से और उसके ऊपर तक के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी फॉर्मल स्कूल मिस किया है, इनको टारगेट करता है। और ये जो है कि ऑपरेट कर रहा है कब से, फाइनेंशियल ईयर 2022 से
आपका 27 तक में, जो कि प्रोग्राम प्रमोट करेगा आपका फंक्शनल, फाइनेंशियल, डिजिटल लिटरेसी, वोकेशनल स्किल, बेसिक एजुकेशन थ्रू दी वॉलंटरिज्म, कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं अपने आप को इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके कोर ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट है क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एंड वोकेशनल स्किल। ठीक, ये कोर कंपोनेंट्स है। अगर इसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको लिटरेट स्टेट घोषित किया जाएगा, और जो कि मैंने आपको क्राइटेरिया कुछ बताएं उसको आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे बैकिंग है कि हिमाचल प्रदेश आपका डिक्लेयर हो चुका है फुल्ली लिटरेट स्टेट सितंबर 2025 में, जो कि क्या था आपका फिफ्थ सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी था। आप कहेंगे सर यहाँ सिक्किम को भी आप फिफ्थ बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर द फुल्ली लिटरेट स्टेट बिकमिंग द फिफ्थ सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, और जो है कि फोर्थ क्या है इन इंडिया, मीन्स यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो बात की जा रही है। यहाँ पे फोर्थ स्टेट होगा ये, ठीक, फोर्थ अमंग दी स्टेट्स आफ्टर दी किसके, गोवा, लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, मिजोरम, त्रिपुरा। तो पहले क्या हुआ, गोवा हुआ, लद्दाख हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हो गया। फिर कौन सा आ गया आपका, त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर उसके बाद कौन आ गया आपका सिक्किम आ गया। तो सिक्किम जो है कि क्या है फिफ्थ स्टेट है, बट सिक्स्थ इन इंडिया है अगर कंबाइंड कह दे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जिसमें देखें तो हिमाचल क्लेम्स टू हैव द लिटरेसी रेट ऑफ 99.3 एज पर दी उल्लास प्रोग्राम, पर अकॉर्डिंग टू द सेंसस जो है 2011 के इसकी लिटरेसी क्या थी, 82.80 थी। और ये सब जो है कि यहाँ पे कुछ है, ये उल्लास का नव भारत शिक्षा कार्यक्रम, त्रिपुरा जो है कि थर्ड स्टेट आफ्टर गोवा एंड मिजोरम। फिर ये पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट का जिसमें जो है कि आपकी फुल फंक्शनल न्यूमरेसी है, ठीक, ये जो है कि देख लेंगे। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कंपोनेंट है, सेंसस के हिसाब से गोवा का जो है कि लिटरेसी रेट लिखा हुआ है। तो ये सब जो है कि चीज़ें आपकी कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं। देन यहाँ पे एक और चीज़ जो है कि लिंक करती है क्या, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि सिक्किम डिक्लेयर द इंडिया फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी। ये जो है कि पेपरलेस जुडिशरी इंट्रोड्यूस हुआ है, मीन्स क्या है यहाँ पे पेपर, इसी से समझ जाएंगे कि सिक्किम क्या है, पेपरलेस जुडिशरी में सब कुछ क्या हो रहा है, डिजिटाइज हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारे जस्टिस थे यहाँ पे फर्स्ट इट इज ऑफिशियली डिक्लेयर दी पेपरलेस स्टेट जुडिशरी ऑन दी May 1, 2026, जहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन हेल्ड इन गैंगटॉक में हुआ था। यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया। इवेंट हेल्ड कहाँ पे हुआ है, बस ये जो है कि जगह का नाम याद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर PM सिंह तामंग गेस्ट ऑफ ऑनर थे, और बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे। मीन्स डिजिटाइज हो चुका है पूरा ये, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन आइए अब यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा क्या करना है आपको, थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे चीज़ें हम करेंगे कवर, क्या यहाँ पे कवर करेंगे सिक्किम की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। लेट मी क्लियर इट, यहाँ पे इसको कर दिया जाए। आई होप सब, एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा करने में सॉरी फॉर दिस, लेट मी मैनेज इट। ये हो जाता है जब कुछ करो तो PPT में ऐड, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। आई होप नाउ इट इज़ ऑल गुड। चलिए देखते हैं आगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिक्किम के बारे में नोट डाउन कर लीजिए कि सिक्किम की कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है कि मैं आपको स्टैटिक से लिंक करके करा दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा फास्ट अप मोड में करेंगे। क्या है सिक्किम के बारे में, एक सिक्किम ने अभी क्या एनिवर्सरी जो है कि सेलिब्रेट की है, सिक्किम 50th एनिवर्सरी ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन विद इंडिया। ठीक, ये सेलिब्रेट हुआ है कहाँ पे, गैंगटॉक में। ये कब हुआ है, जैसे मैं अभी जो है कि आपको डेट एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, बट इट्स सेलिब्रेशन हैपेंड इन दी गैंगटॉक। और कैसे, क्योंकि जानते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। यहाँ पे 2 अमेंडमेंट है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, जो आपका 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द 1974 था, इसने सिक्किम को क्या किया था, सिक्किम को जो है कि इसने बना दिया था एसोसिएट स्टेट बना दिया था। क्या बना दिया था, एसोसिएट स्टेट। ठीक, ये याद रखेंगे। देन लेटर ऑन आपका आया 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये मैं बता दूंगा अभी इसके बारे में, 1975। इसने इसको फुल्ली फ्लेजेड स्टेट बता दिया है। ठीक, आपने मेरे सेशंस देखे होंगे पॉलिटी के, तो वहाँ मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस अमेंडमेंट से क्या करते हैं, हम आर्टिकल एक इंसर्ट करते हैं इन द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे पार्ट 1 जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है। आर्टिकल 2 में एक हम क्लॉज जोड़ते हैं ये, और उसमें सिक्किम को जो है कि एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दे देते हैं। देन जो है कि कुछ ही समय बाद जो है कि 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये 2A को रिपील करके इसको जो है कि फुल्ली फ्लैज स्टेट बना देते हैं, जो कि हमारा बनता है क्या, हमारा जो है सिक्किम जो है
बन जाता है फुल्ली फ्लेज स्टेट, ठीक, बाय द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड इट इज योर 26th स्टेट विच हैज बीन मेड फुल्ली फ्लेज ऑन द 16th ऑफ द मे 1975। और इसके जो है कि 50 ईयर जो है कि रिसेंटली कंप्लीट हो गए, तो दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेटेड द 50 ईयर ऑफ इट्स एनिवर्सरी इंटीग्रेशन विद इंडिया इन द गैंगटॉक। इसके पहले जो है कि याद रखिए, इससे पहले जो सिक्किम का स्टेटहुड था, इससे पहले क्या था, सिक्किम का स्टेटहुड कैसे चल रहा था, इसके बारे में थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग बता दूं। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो यहाँ पे रूलर्स होते हैं, कौन से, एक डायनेस्टी थी, एक डायनेस्टी कौन सी, नगम्याल डायनेस्टी, इसको याद रखेंगे क्या है, एक नगम्याल डायनेस्टी है। जो इसके किंग्स होते थे, नगम्याल डायनेस्टीज के जो रूलर्स होते थे, इनको कहते थे क्या हम लोग, दे आर ऑल्सो नोन एज दीज नगम्याल डायनेस्टी रूलर्स ऑल्सो नोन एज दी चोग्याल। तो इसको चोग्याल डायनेस्टी से नाम से भी जाना जाता है। ये जो है कि आपके बिफोर इंडिपेंडेंस जो है कि यहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी रूल कर रही थी। देन देयर आर सम ट्रीटीज, यहाँ पे क्या है याद रखिए, सिक्किम जो है कि बिफोर इंडिपेंडेंस चोग्याल डायनेस्टी में रूल कर रही थी। देन यहाँ पे आपको आती है क्या, देखिए ट्रीटी ऑफ, कुछ ट्रीटीज होती है ब्रिटिशर्स द्वारा, ट्रीटी ऑफ तितलिया है, ट्रीटी ऑफ द तितलिया इन दी 1870। ये क्या करता है आपका, ब्रिटिश को जो है कि ग्रांट कर देता है, ग्रांट ब्रिटिशर्स, ग्रांट ब्रिटिश व्हाट, कॉमर्शियल एंड दी पॉलिटिकल एडवांटेज यहाँ पे ग्रांट कर देता है, ठीक। 1817 में क्या हुआ, पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल एडवांटेज ब्रिटिश को मिल गए। देन यहाँ पे सेम आता है क्या, सेम जो है कि ट्रीटी ऑफ आती है क्या, तुमलोंग, ट्रीटी ऑफ दी तुमलोंग आती है, जो कि 1861 में। ये क्या करता है, सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेट बना देता है, प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ ब्रिटिश बना देता है, ब्रिटिश एम्पायर। प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब यहाँ पे जो भी अब आर्मी वार्मी मेंटेन ये सब जो है काम चलेगा ब्रिटिश का, ये प्रोटेक्टरेट स्टेट बन जाता है। देन यहाँ पे एक कन्वेंशन याद रखिए, फिर यहाँ पे बीच में देखिए कलकत्ता का एक कन्वेंशन आता है, कलकत्ता में, कलकत्ता कन्वेंशन आता है 1890 का। अब इसमें 1890 में क्या होता है, यहाँ पे एक बाउंड्री जो है कि लैंड बाउंड्री जो है कि फॉर्म की जाती है, लैंड बाउंड्री जो है, इट मी राइट इट, लैंड बाउंड्री फॉर्म की जाती है बिटवीन वट, सिक्किम एंड तिब्बत। तो ये थोड़ा डिस्प्यूट में चलता है, बट लेटर ऑन ये क्या होता है, इस 1890 के बाद यहाँ पे 1904 में इसको अफर्म कर दिया जाता है आपके लासा कन्वेंशन से। तो ये सब जो है कि आपके वर्ड जब आएंगे तो आप जो है कि लाइबल होंगे आंसर करने के लिए। लासा कन्वेंशन यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ये तुमलोंग तितिया समझ में आ जाएगा, लेट मी मार्क विद दिस कलर, ये और ये लासा कन्वेंशन याद है। कोलकाता कन्वेंशन में क्या हुआ, कोलकाता कन्वेंशन से 1890 में लैंड बाउंड्री जो है कि अनफॉर्म करने की बात की गई, बट जो ये लैंड बाउंड्री जो है कि डिस्प्यूट में आती है। फिर लासा कन्वेंशन आता है 1904 का, जो कि इसको मेंटेन करता है। फिर देन क्या होता है, हम 1947 में अपना इंडिपेंडेंस पाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1947 में हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। बट सिक्किम क्या करता है, नॉट ज्वाइन, सिक्किम नॉट, सिक्किम नॉट ज्वाइन, ठीक, सिक्किम जो है कि ज्वाइन नहीं करता है। फिर लेटर और जो है कि अपना कुछ जो टाइम तक इसका काम चलता है, 1947 से आपका 1974 तक काम चलता है। फिर देखता है कि बहुत सारे जो है कि यहाँ पे चाइना के इन्वेजन ये सब हो रहे हैं, फिर आते हैं भैया हमारे पास, हमारे भारत सरकार के पास, 1974 में एसोसिएट स्टेट बन के फुल्ली फ्लेज स्टेट बन जाते हैं इंडिया के। तो आई होप ये टॉपिक भी आपका हो गया होगा आपको क्लियर। देन देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लीजिए जो कि यहाँ पे मैं बताता हूँ। फिर जब ये इंडिया का फुल्ली फ्लेज स्टेट बन गया, तो फुल्ली फ्लेज स्टेट बनने के बाद जानते हैं हमारे आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है स्टेट के लिए। तो इसके एफ पार्ट में क्या प्रोवाइड है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सिक्किम यहाँ पे प्रोवाइड है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप ये टॉपिक, ये मस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आई थिंक सब कुछ ओके है। और यहाँ पे एक टाइमलाइन और लिख लेंगे, ये जो चौग्याल डायनेस्टी थी ये कब से कब रूल की है, ये आपकी 1642 से लेके आप मान लीजिए लगभग, नॉट, इसको जो है कि थोड़ा सा होल्ड पर रखिए। ये यहाँ पे जो है कि चौग्याल रूलर जो है कि आते रहे यहाँ पे 1975 तक जो है कि अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए ये टाइम फ्रेम है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ये सब रूल किए। तो ये चौग्याल डायनेस्टी आपके 1642 से लेके 1975 रफली मैं टाइम पीरियड दे रहा हूँ। वैसे ये डायनेस्टी जो है कि धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस यहाँ पे ट्राइब्स रूल किए थे। तो ये रफली टाइम पीरियड है, ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा 1642 से लेके 1975 तक मानते हैं, जब तक ये फुल्ली फ्लेज स्टेट नहीं बन गया। तो ये चौग्याल डायनेस्टी के अंदर ही यहाँ पे किंगसिंग की भी ये सब चलती थी। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो वेट हमारा जो है कि इससे जो है कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं।
लेट मी समराइज फॉर यू। पहला टॉपिक आपने क्या कंप्लीट किया? यहाँ पे हमने पहला टॉपिक पढ़ा था योगा वाला, जिसमें हमने 12वें इंटरनेशनल, इसको रिवीजन करते रहिए, एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, 12वां इंटरनेशनल योगा डे आप भी मन में रिकॉल करिए। यहाँ पे 12वां इंटरनेशनल योगा डे में क्या पढ़ा, क्यों मनाया गया, वाई, 21 जून क्यों था, ठीक। देन हमारी टाइमलाइन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पढ़े, फिर हमने योगा के जो है कि कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जाने, फिर स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज किया, योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो कि पतंजलि के जो कि योगा सूत्र में था, इसके बारे में पढ़े, 8 लिम्स पढ़ा इसमें, ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। फिर मैंने जो है कि 100 डे प्रिपरेशन जो है कि बताया, उस 100 डे प्रिपरेशन में विज्ञान भवन, 75 डे लोनार जो है कि आपका, फिर 50 दिन बचा तो कहाँ पे हुआ, हैदराबाद के जो है कि मेडिटेशन सेंटर में। 25 दिन वाला कहाँ हुआ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा मेट्रो प्रोजेक्ट, ठीक। मेट्रो प्रोजेक्ट के बाद क्या किया हमने, मेट्रो प्रोजेक्ट के बाद कवर किया हमने जो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कि कहाँ पे, नोएडा का, जेवर में, गौतम बुद्ध नगर, इसमें एमआरओ फैसिलिटीज़ के बारे में बताया मैंने, उड़ान स्कीम के बारे में आपको अच्छे से बताया, ठीक। देन हमने जो है कि पढ़ा क्या, आपका उड़ान स्कीम पढ़ने के बाद हम लोग जो है कि आगे आपके सिक्किम स्टेट, तो यहाँ पे जो है कि उड़ान स्कीम के बाद सिक्किम स्टेट के बारे में जो है कि मैंने बताया, सिक्किम के बारे में फुल्ली फिफ्थ लिटरेट स्टेट बन गया, सिक्किम की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दी मैंने आपको। अब इसमें जो है कि देखेंगे हमारा एक कंपोनेंट बचा है इस उल्लास स्कीम, ये उल्लास स्कीम मैंने जो आपको समझाई यहाँ से, और सिक्किम जो है कि आपका क्या बन चुका है, एक फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी बन चुका है, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, देन इस सेशन को पॉज करेंगे, फिर बाकी सेशन लेटर ऑन कंटिन्यू करेंगे। थे देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन दी इंडिया जो है कि 2014-24 की रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट देता कौन है, यहाँ पे हमारी जो ये रिपोर्ट है ये देता है एनसीआरबी। एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जिन्होंने ये पब्लिश किया है। ये वर्क किसके अंडर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, ठीक, इसको याद रखेंगे। एनसीआरबी जो है किसके अंडर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मिनिस्टर कौन है, ये अमित शाह जी इसके मिनिस्टर हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। जिसमें बताया गया कि एक्सीडेंटल डेथ मीन्स, इस टॉपिक में आपको क्या याद रखना है, एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड्स हो रही हैं, इसके बारे में एनसीआरबी का डाटा आया है। क्या डाटा है, एक बार जो है कि ओवरलुक कर लेंगे, एज सच इंपॉर्टेंट जो है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, फैक्चुअल नॉलेज है, हमें एग्जाम परस्पेक्टिव से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हमेशा बताता हूँ, उस हिसाब से पढ़ना है। देखेंगे लंबा चौड़ा जो है कि यहाँ पे डाटा है, ठीक, ये इस तरीके से। अब इसमें टॉपिक वाइज क्या दिया हुआ है, पहला कि एक्सीडेंटल डेथ हुई है कितनी, तो 2023 में क्या हुआ था, टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी थी, 24 में क्या हुआ, इतनी है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल से याद रखना है, 23 से 24 में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक, नॉट सो मच। अब कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए 20,000 का इंक्रीज हुआ है लगभग। तो आपको जो है कि रेट जो है कि याद रहना चाहिए, रेट कितना था, जैसे यहाँ पे 39.1% था, यहाँ से 33% हो गया, तो बस ये रेट याद कर लो, 32 से लगभग 33, मतलब 1.4% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रेट ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ हैज बीन इंक्रीज, ठीक, इंक्रीज कितना हुआ है, 1.4% का। और यहाँ पे जो है कि ये जो कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितनी रही, ये सब रीड आउट करने की चीज़ है, जो है कि स्किप कर सकते हैं इसको। देन कह रहा है मेजर कॉज ऑफ द डेथ ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ नेचर, क्या फोर्स ऑफ नेचर रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पे फोर्सेज ऑफ नेचर का मतलब क्या है, कि आपका जो है कि इन्वायरमेंट कैसे कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई तो लैंडस्लाइड हो गए, कोई जो है कि हिमालय ट्रैक्स पे चला रहा है, लैंडस्लाइड हुई, धक्के मर गए, लाइटनिंग हुई, बिजली गिरी, तो हो गया। तो इस तरीके से नेचर ऑफ फोर्सेज होते हैं। तो एक्सीडेंटल डेथ एट्रीब्यूट टू दी, यहाँ पे लाइटनिंग की वजह से क्या रेट है, इतना जो है कि रेट है, ठीक, थोड़ा सा याद रख सकते हैं रफली कि 35.7% ड्यू टू दी लाइटनिंग मरे हैं। देन हीट और सनस्ट्रोक, मतलब जो है कि गर्मी के कारण, एक्सेसिव हीट के कारण 23.2 है। देन जो है कि एक्सपोजर टू दी कोल्ड, ठंड के कारण जो है कि मरे हैं, तो ये फोर्सेज ऑफ नेचर हो गए, ठंडी गर्मी, तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू हीट, ड्यू टू एक्सपोजर टू दी कोल्ड, ठीक, यहाँ पे सनस्ट्रोक, हीट, और ये क्या है, लाइटनिंग, मीन्स लाइटनिंग की वजह से कितने लोग की डेथ हुई है, यहाँ पे ये डाटा हो गया। फिर क्या है कि एज वाइज ग्रुप विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ टू द फोर्सेज ऑफ नेचर, एज वाइज ग्रुप है कि कितने से कितने, 45 से 60 वाले कितने हैं, और यहाँ पे 30 से 45 एज ग्रुप है। तो डाइट ड्यू टू द एक्सीडेंट फोर्सेज ऑफ नेचर बिलोंग टू दिस एज ग्रुप, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, रीड आउट करके स्किप कर दीजिए। देन कह रहा है कैटेगरी ऑफ लाइटनिंग, मध्य प्रदेश रिपोर्टेड सबसे ज़्यादा, तो ये जो है कि आपका एक स्टेट डाटा का पाई चार्ट दे रखा है कि कहाँ पे कितने ज़्यादा जो है कि लाइटनिंग से या इन सब चीज़ों से कितनी डेथ हुई है, तो इसको आप एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। फिर जो है कि इंजरीज ड्यू टू अदर कॉजेज, अदर कॉज में क्या आएंगे, जैसे आपका
यहाँ पे देखेंगे केस रिलेटेड टू द इंजरीज, एक मेल फीमेल रेशियोज इन दी फैटिलिटीज़, ये सब जो है कि थोड़ा सा डाटा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। देन फायर एक्सीडेंट्स हैं, फायर एक्सीडेंट से कितनी डेथ हुई है, बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे 2000, ए टोटल ऑफ द 5 केसेस फॉर द फायर वाज रिपोर्टेड इन द 2024। फायर एक्सीडेंटल डेथ जो है कितनी हुई है, ड्राउनिंग कॉज कितनी हुई है आपका इतना, इसमें से आपका 8.7 फॉर द डेथ एक्सीडेंट ड्यू टू अदर कॉजेज। तो ये जो है कि एक हल्का सा डाटा है जिसको आप याद रख सकते हैं। फिर ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने हुए, ठीक, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, दैट कॉज बाय द ट्रैफिक एक्सीडेंट मीन्स ट्रैफिक एक्सीडेंट, और इन ट्रैफिक एक्सीडेंट से कितनी डेथ हुई है ये हमको याद रखना है, पड़ सकता है। जैसे देखिए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक कितना है, और डेथ जो है अकाउंटेड फॉर द 87.8% इसमें से लोग मरे हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। फिर इन टोटल एक्सीडेंट इंजरीज डेथ कितनी है, रूरल अर्बन रेशियो देख सकते हैं। फिर टोटल सुसाइड्स इन इंडिया, ये जो है कि सुसाइड कितनी हुई है इंडिया में, यहाँ पे भी एक रेट याद रख लेंगे, सुसाइड रेट वाज दिस, यहाँ पे ये, तो सुसाइड रेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक, कितने परसेंट है, तो यहाँ पे क्या घटते हुए देखने को मिला है, डिक्रीज 0.01% से आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है। ये एक पॉइंट याद रखेंगे ब्रीफली। बाकी चेंज हुआ है क्या क्या सुसाइड रेट, ये यहाँ से देख लेंगे, ठीक, सुसाइड रेट का क्या मेजर कॉजेज है आप जान रहे हैं। मेजर कॉजेज ऑफ द सुसाइड क्या है, जैसे आप सोसाइटी जब पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस और सोसाइटी, सोशल जस्टिस में ही ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। सुसाइड की जो है कि ओवर स्ट्रेस, ठीक, वर्कलोड, है ना, लोनलीनेस एंड फियर ऑफ फेलियर, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं जनरली, जो हमारे क्या है मेजर कॉजेज होते हैं। बाकी जगह यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ड्रग एब्यूज के केसेस हो गए, ठीक, इलनेस हो गया, तो ये सब जगह आपके फैक्टर्स हैं जो मैंने कुछ बता दिए। जैसे टोटल ऑफ दिस वर द विक्टिम्स ऑफ द इलिटरेसी, 14% जो है कि एजुकेटेड प्राइमरी लेवल से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से। तो यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ प्राइमरी लेवल मिडिल लेवल, तो इससे पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे क्या है, ड्रग अब्यूज, एडिक्शन है, इलनेस है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, और जो है कि आपके अदर अदर चीज़ें हैं। तो ये मेजर कुछ कॉजेज बता रखे हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारे एनसीआरबी ने, नेशनल ब्यूरो क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट ने दिया है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन हम यहाँ से जो है कि नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में जो है कि इतना ही। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी गाइज। ये फर्स्ट सेशन था, देखिए ये इसमें मुझे लग रहा है कि जो भी ये चीज़ हम कवर करेंगे, इसमें कुछ सेशंस लगेंगे। अभी ये न्यूज़ पढ़ने में देखिए टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने डीप डाउन किया है। आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे वो थोड़े हल्के टॉपिक है, जैसे मैंने इसको गो थ्रू किया है अभी। तो यहाँ पे नेशनल अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे थोड़ा डीप करेंगे, मे बी इसमें आई थिंक सम अराउंड कुछ टॉपिक्स हैं, लेट मी शो यू। देखिए बहुत आगे तक मैंने इसका जो है कि रिसर्च वर्क कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो सम अराउंड आई थिंक, इसमें नंबरिंग तो होता नहीं है, बट ये 39 कितने पेज है, लेट अस कैलकुलेट कितने सेशन लग सकते हैं, 53 पेजेस हैं। और यहाँ पे हम पहुँचे कहाँ हैं अभी, आई थिंक 4-5 पेज हमने पढ़े हैं, क्योंकि थोड़े देखिए स्टार्टिंग के टॉपिक क्या होता है, थोड़े बड़े बड़े होते हैं। बाकी जब अभी जैसे ये टॉपिक आ गया, इसमें हम लोग कितना टाइम लगा, यहाँ पे हम मुश्किल से हमें 5 मिनट लगे होंगे, ठीक। अब जैसे इसका नेक्स्ट टॉपिक आ गया, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एसआईआर के बारे में बताना है, एसआईआर का प्रोसेस कैसे है, इनके ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स कैसे हैं। तो ये सब जो है कि थोड़ा सिमिलर टॉपिक है और थोड़ा टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। वैसे इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन है, इसमें जो है कि ज़्यादा कुछ रटना नहीं होता है, तो ये स्किप किया जा सकता है। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें कि आपको बतानी होगी। देन ये है, देखिए अब ये सब टॉपिक क्या होंगे, थोड़े मे बी हल्के से जो है कि इसमें फैक्चुअल है, तो ज़्यादा चीज़ें इसमें समझाने वाली होती नहीं है, इनमें कम टाइम लगेगा। तो मुझे लग रहा है कम से कम आई थिंक मे बी 3 से 4 सेशन लग जाए हमें नेशनल अफेयर्स कवर करने में, जो कि 3 से 4 घंटे होंगे। तो मैं एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास जो है कि रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्टे ट्यून रहिए गाइस। यहाँ पे हम इसी तरीके से पूरी बुक कवर करेंगे। आज ये नेशनल अफेयर्स की पहली क्लास थी, इसको जो है कि मैं अपलोड करूँगा, और आप मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि ये सेशन कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप सेशन को देखिए, रिवाइज करिए अच्छे से अच्छे, और इसका पीडीएफ की आप चिंता मत कीजिए, क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। एंड अपना लव सपोर्ट दिखाइए, तो ये पीडीएफ जल्द से जल्द मैं जो है कि टेलीग्राम पे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और ये पीडीएफ फॉर श्योर तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ, बट थोड़ा सा मुझे भी अपना जो है कि मोटिवेशन जो है कि आप रखने के लिए आप लोग थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। एंड रीच को जो है कि थोड़ा बढ़ाइए गाइज। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड सब्सक्राइबर जो है कि बहुत ही कम है, 1400, दैट इज़ टू मच लो, बट यू कैन मेक अ चेंज। आप जो है कि आपका एक शेयर टू दी एक्सपेरिमेंट जो है कि चेंज मेक कर सकता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। और इसी तरीके से सेशन को जो है कि देखिए सेशन को एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें पक्का रिटेन हो जाएंगी। इतना ही मेरा मैसेज है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी अपना डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए।